हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो हम लोग जो एसएससी सीजीएल का 1200 प्लस जीके सीरीज चल रहा था उसका आज तीसरा पार्ट देखेंगे। तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे इजी वे टू जीके सर्च कर सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दक्कन के पठार, क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर क्या विकसित होती है? तो लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? सेल्यूकस ने किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा कथन दिया गया था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन है डैश दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। मुखौटा नृत्य कौन है दक्षिणी मालाबार में? तो कुमत्ती कल्ली जो है दक्षिणी मालाबार यानी कि केरल में एक प्रचलित मुखौटा नृत्य है। निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? किसके कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो यह है आर्द्रता। आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। और ये सब जो दिया है कि द्रव के सतह के ऊपरी पवन की गति वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होती है। सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। लेकिन अकेला है आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस हो, जिस भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से आपको यानी कि मतलब जिस भी एग्ज़ाम में एक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है उस एग्ज़ाम का, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करता है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आप थोड़ा सा फोकस करें, और साथ ही में लुसेंट, स्पीडी ये सब आप पढ़ते रहें। और इसमें आपको दिक्कत होता है तो कोई कोर्स ले लें, वहाँ से भी आप जीके का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा कौन है? तो ड्रोसेरा, यानी कि कीटों को अपने में फंसा लेता है और खा जाता है, उसको अपने अंदर पचा देता है। कौन हो जाएगा? ड्रोसेरा। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में किस नदी पे बनाया गया है? महानदी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया? तो महानदी। और किस शहर के पास है ये? तो संबलपुर। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? चिकित्सा के क्षेत्र में किसका योगदान था उस समय प्राचीन काल में? चरक। सी यू के लेखक कौन है? हैंसंग। सी यू की एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक कौन है? हैंसंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन अनकस्टमर्ड अर्थ, ये बुक है अनकस्टमर्ड अर्थ, इसके लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। अनकस्टमर्ड अर्थ के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में असत्य है? तो हम लोग को सत्य पहले देख रहे थे, सत्य क्या क्या है? सत्य है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये सही है। और क्या है कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास का पता लाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। देखा जाता है कि मंत्रिपरिषद पर जो है लोकसभा में विश्वास है कि नहीं, इसी के लिए लाया जाता है इसको। अगला है कि इसे केवल मंत्रियों की पूरी परिषद के प्रति ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो
ये तीनों सही हैं, ये गलत हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा के लिए किसकी क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुविधा के लिए डैश की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। मेन क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे 1975 में की गई थी। क्या है बुक? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक बुक किसने लिखी है, तो प्रियंका चोपड़ा ने। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का त्यौहार क्या है? महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किस पे, तो महिषासुर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति। बेसिलस कैलिमेट ग्यूरिन। देखिए बीसीजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा गया, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कैलिमेट ग्यूरिन। यह किसके लिए टीका है, तो किस रोग के लिए, तो टीबी। बीसीजी टीका किसके लिए है, तो टीबी। सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसी रॉय पुरस्कार भी, शॉर्ट में बोलते हैं बीसी रॉय पुरस्कार। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में? निम्नलिखित ऑप्शन में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो क्या हो जाएगा? झारखंड। मध्यमंडल जो है किसके ऊपर स्थित है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। बोल रहा है कि मध्यमंडल किसके ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर, यानी कि तापमंडल के ऊपर स्थित है मध्यमंडल। देखिए सबसे नीचे में होता है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद ऊपर में होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है थर्मोस्फीयर, फिर मध्यमंडल, ये सब होते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार? देखिए समानता का अधिकार किस में वर्णित है? 14 से लेकर 18 तक में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1961। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26वां संशोधन अधिनियम 1971। पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के तहत? तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ये आप याद कर ले, ये एग्जैक्ट पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? कहाँ का बोल रहा है? तो मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है, तो क्या हो जाएगा? ये ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? कौन फंगी से नहीं है? तो ये यूग्लिना। देखिए यूग्लिना जो है वो प्रोटिस्टा में आता है, और बाकी बात जो बच गए राइजोपस, एस्परजिलस, म्यूकर हो गया, यीस्ट होता है एक, यीस्ट हो गया, ये सब किससे हैं? फंगी से आते हैं। और यूग्लिना जो है, यूग्लिना ये प्रोटिस्टा में आता है।
पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को सुरक्षित करना और प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन होता है? तो इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरिडेशन। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट बोलता है उसको, टूथपेस्ट में फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन या फ्लोराइड फ्लोरीन का यौगिक का उपयोग किया जाता है, फ्लोरीन। तो वही दांतों का क्षय नहीं हो इसके लिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टूथपेस्ट में किसका इस्तेमाल हो जाता है? तो फ्लोरीन या फ्लोरीन के यौगिक का। और ये जो दांतों को सड़ने से सुरक्षित करना और प्रभावी ढंग से रोकना किस प्रक्रिया के अधीन होता है? तो इसे बोलते हैं फ्लोरिडिफिकेशन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? घरेलू कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस। सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है? तो सिकंदरा में किसका मकबरा है? अकबर का। कौन क्वेश्चन है आगे? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत 338 का बी 338 के बी के तहत क्या क्या किया गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में वर्णन किया गया है? 338 का बी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए लगभग कितना ऑक्सीजन होता है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कौन चीज़ से बना है? इसका सूत्र हो गया CU। सी का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? 16। अब देखिए, जब कार्बन 12 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा। समझ रहे हैं आप? कार्बन 12 ग्राम के लिए ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? 16/12 कट के आ जाएगा 1.33। 1 ग्राम कार्बन के लिए 1.33 ऑक्सीजन चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया गया था? तो 1928 में। इसको 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लागू किया गया। तो GST जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया भारत में? 101वां। और GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से कौन नदी बहती है? तो तीस्ता नदी। मुगल दरबार के इतिहास। क्वेश्चन का मतलब है कि मुगल दरबार का जो इतिहास था किस भाषा में लिखे गए? तो फारसी भाषा में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किस संघ से संबंधित जीवों को चपटा, कृमि या प्लेटफॉर्म का बोला जाता है? क्वेश्चन है, किस संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि या फ्लैट वर्म्स बोला जाता है? यह हो जाएगा प्लेटीहेल्मिंथेस। और गोल कृमि बोला जाता है निडेरिया को। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को पहली बार 1966-67 में किसके लिए? तो गेहूं के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 ATM दाब पर कितना लीटर आयतन घेरता है? तो 22.4 लीटर। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या? 22.4 लीटर। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 4 वर्ष के लिए। केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 4 वर्ष के लिए।
किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 88 पॉइंट ये क्या है 8-9%। पर्वतारोही लगभग 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? डेड जोन, यानी कि मृत्यु क्षेत्र। वहाँ होता क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही कम हो जाता है और व्यक्ति जो है सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, तो वो मतलब मरने का चांस वहाँ ज़्यादा रहता है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय के संविधान में एक नया भाग क्या जोड़ा? तो देखिए 74वां संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 का ए। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर, याद रखिए, बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके विरुद्ध विद्रोह किया? तो मुगलों के विरुद्ध। किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में। किसके खिलाफ? तो मुगलों के खिलाफ। लाला हरदयाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़े थे? तो गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, अमेरिका में, वहीं पे इसका गठन हुआ था। कहाँ पे? 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। और किस पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की। हाँ देखिए, डायरेक्ट याद रखिए कि पोस्को अधिनियम, पोस्को एक्ट का मतलब होता है कि कोई मतलब जो बालिका होती है, यहाँ से अच्छा से पढ़ ही लेते हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोस्को अधिनियम, पोस्को एक्ट का संबंध है जाएगा। पोस्को एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। ठीक है। बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए व्यापक कानून है। आप डायरेक्ट समझिए कि जो लैंगिक उत्पीड़न वगैरह होता है उसी के लिए लाया गया है पोक्सो एक्ट, पोक्सो। तो ये कब लागू किया? तो 2012 में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाया हुआ है। ये पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 2012 में। हुंड्रू जलप्रपात, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा, ये झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का देखिए संकेत होता है N और इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान होता है 14। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हैजा। और यहाँ देखिए आपको क्या है, ऑप्शन है सूखा रोग। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होती है। एनीमिया जो है रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, जो भी बोलिए, उसके द्वारा होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? भारत और नेपाल के बीच कौन सा पर्वत है? तो कंचनजंगा। क्या है क्वेश्चन कि कैप्साइसोनाइड्स, कैरोटोनाइड्स, फिलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो देखिए आपको एक वर्ड मिल रहा है आपको, सॉरी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, गलती से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। निम्न में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी? 1919 से पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन। यह कब हुआ था? 1905 में। और 1919 में कौन सी घटना घटी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? तो ये कौन सा रासायनिक स्कंदक नहीं है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब समझ रहे हैं रासायनिक स्कंदक क्या करता है काम? जैसे पानी वगैरह में बहुत सारा कचरा वगैरह होता है, तो कुछ देर तक उसको छोड़ देने से देखते हैं कि नीचे बैठ जाता है, तो वही उसको जल्दी बैठाने के लिए और थोड़ा कारगर रूप से बैठाने के लिए रासायनिक स्कंदक का यूज किया जाता है। जो ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं ऊपर, दोनों के तीन, जो भी तीन ऑप्शन है उसका उपयोग किया जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है रासायनिक स्कंदक के रूप में। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद के नाम से जाना जाता है? मंगलवाद यानी कि शुभ मुहूर्त के
समय उसको बजाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, शहनाई। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा? मीमांसा सूत्र, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मीमांसा सूत्र किसने लिखा? तो जैमिनी। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल, भित्ति और एक केंद्रीय गर्त से बना है? देखिए एटोल प्रवाल जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो कि प्रवाल, भित्ति और एक केंद्रीय गर्त से बना है, इसे बोलते हैं एटोल प्रायद्वीप, एटोल प्रवाल। हमारे जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो है ये एटोल प्रायद्वीप, एटोल प्रवाल से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन द कोइलिशन ईयर्स के पुस्तक लेखक के कौन है? पुस्तक का नाम है द कोइलिशन ईयर्स। इसके लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक यानी कि एबायोटिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पौधा जो है अजैविक नहीं है। अजैविक मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जिसमें जीव नहीं है। तो पवन हो गया, वर्षा हो गया, मिट्टी, ये सब है अजैविक, और पौधा क्या हो जाएगा? जैविक कारक। क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। विलियम हॉकिंस जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया था और सम्राट जहांगीर से मिला था। कौन? तो विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? पादप रोग का इसमें कौन प्रकार है? ब्लाइट रोग जो है ये पौधों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? तो प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, गणराज्य, ये सब होता है ना, तो लोकतांत्रिक गणराज्य जो बोलते हैं, तो उसमें गणराज्य से पहले संघीय शब्द, प्रस्तावना में कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? ऑर्थोपोडा का उदाहरण कौन हो जाएगा? बिच्छू। केंचुआ जो है ये एनिलिडा में आता है और बिच्छू जो है वो आर्थ्रोपोडा में आता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन अभी बिहार एसएससी यानी कि सचिवालय एग्जाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सैकरोमैसेस सेरेवेसी मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि सैकरोमैसेस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो ब्रेड। ये एक यीस्ट है, यीस्ट का एक नाम है। यीस्ट समझते हैं ना, ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, तो वैसे ही ये यीस्ट का एक प्रकार है सैकरोमैसेस सेरेवेसी। इसी का उपयोग किया जाता है किसमें? ब्रेड बनाने में। सूचना का अधिकार अधिनियम डैश सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर जवाब देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन है यही कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ये क्या करता है कि सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। सांगकेन एक त्यौहार है, कहाँ के किसके लिए? तो बौद्धों का एक त्यौहार है। सांगकेन एक त्यौहार है, किस धर्म के लिए? तो बौद्धों के लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड? देखिए ध्वनि तरंगों का अध्ययन या ध्वनि का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स बोलते हैं उसको। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख के घबराइएगा नहीं, हम आपको उसका हिंदी समझा रहे हैं, और क्वेश्चन कभी कभी आपको हिंदी में थोड़ा गलत टाइप का दिया रहता है, गलत में उसका ट्रांसलेशन रहता है, तो आपको इंग्लिश में भी देखने का कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको हिंदी में कोई डाउट हो तो आप इंग्लिश करके ज़रूर देखें। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व
17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम। वर्ष 1968 में, कब 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार हम देख चुके हैं, तो आप इसे याद रखें, क्या पता आपके शिफ्ट में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका संबंध जो है होमिनिड कुल से है। होमिनिड यानी कि मानव कुल, ये क्या हो जाएगा मानव। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन कहा जाता है एंटमोलॉजी। यहाँ आप देख रहे हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का अध्ययन जो है किससे किया जाता है, किसमें, तो माइकोलॉजी हो गया आपका शैवाल का अध्ययन। सॉरी, आप चलो चेक कर लीजिएगा, हम अभी कन्फ्यूजन में हैं खुद। माइकोलॉजी कवक, सॉरी माइकोलॉजी है कवक का अध्ययन, याद आ गया। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है, और एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी है तो शैवाल का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है तो कीटों का अध्ययन, और माइकोलॉजी किसका अध्ययन है कवक का अध्ययन। एक होता है फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्वेश्चन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो क्या हो जाएगा प्रत्यय पत्र समिति। क्वेश्चन है कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं तो क्या हो जाएगा 3। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी जो है किससे संबंधित है तो व्याकरण से। अष्टाध्यायी की रचना किसने की पाणिनि। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्या हो जाएगा 16, और परमाणु संख्या पूछे तो 8, और ऑक्सीजन का संकेत बोले तो O। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना और जो खदान होते हैं उस समय काम करने से रोकता है। निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनी बोस, बुक का नाम है मिसेज फनी बोस के लेखिका कौन है तो ट्विंकल खन्ना। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई। असम में किस नृत्य की उत्पत्ति हुई तो क्या हो जाएगा सत्रिया। विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक का एक बड़ा भूभाग जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। कौन सा तो कपास का। कपास उत्पादक का एक बड़ा भूभाग जो है पाकिस्तान में चला गया, कब विभाजन के समय में। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में क्या नहीं आता है तो खाद्य वस्तुएं। बाकी बात ये सब जो ऑप्शन में है ये सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत का संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था तो 1951 में। पहला संशोधन 1951 में हुआ। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये याद रखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संसद का एक अधिनियम है जो कि वर्ष कब लागू हुआ था, किस वर्ष में लागू हुआ था 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। मिलान करना है इसमें तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, तो ये क्या है आंसर में 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। तो आप याद रखिएगा
कि 1915 में महात्मा गांधी जी कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? बेरीनाग जो झील है, बेरीनाग झील, उसमें से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी। कौन सी? देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब है कि झेलम नदी जो है, झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो क्या हो जाएगा? बेरीनाग। क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी कि ओपन हैंड मोन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ली कॉर्बुजियर। देखिए, आपको एक हिंट्स देते हैं कि चंडीगढ़ के बारे में अधिकतर यदि सवाल आया ना वास्तुकार के बारे में कि किसने डिजाइन किया, किसने निर्माण किया, तो आप ली कॉर्बुजियर को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आर्थ्रोपोडा के द्वारा क्या प्रदर्शित की जाती है? तो द्विपार्श्विक समरूपता। द्विपार्श्विक समरूपता मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई चीज़ का मतलब कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है, ठीक है, और ऐसे जो बायलेटरल यानी कि द्विपार्श्विक समरूपता का मतलब हुआ कि इसको बीच से यदि काट देंगे, बीच से दो भाग में बांट देंगे, तो इधर का भाग और इधर का भाग दोनों सेम जैसा दिखेगा। तो क्या है, क्वेश्चन क्या था कि समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कौन सी समरूपता आर्थ्रोपोड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक। क्वेश्चन है कि किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। तो इसका समर्थन किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्यों ने। क्या क्वेश्चन है कि समूह 16 के तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले, जैसे कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए समूह 16 में जो तत्व होते हैं उसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार का सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो धारिता क्षमता, यानी कि उससे बेसी हो गया कुछ उसका नुकसान तो मिट्टी का जो उर्वरा क्षमता है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब बंजर हो जाएगा मिट्टी, उससे बेसी उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा। नाइट्रोजन एक तत्व है, तो देखिए नाइट्रोजन का सूत्र होता है अणु के रूप में, जब उसको लिखते हैं तो N2 लिखते हैं, N2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विपरमाणिक तत्व। टू लाइव्स एक बुक है, किसके, इसका लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। टू लाइव्स बुक का लेखक है विक्रम सेठ। क्वेश्चन है कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल किस रूप में जाना जाता था? पीक 15 के नाम से जाना जाता था पहले माउंट एवरेस्ट को। त्वरण का एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड ऊपर में प्रति लगा सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सेकंड का घातांक क्या होता है? तो यहाँ -2। 1932 का पूना पैक्ट, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, ठीक है, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। किसके बीच में? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक कहाँ हैं? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद।
ओजोन। ओजोन क्या है? तो ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना हुआ एक अणु है। तो ओजोन जो है इसका सूत्र होता है O3। इसका मतलब क्या हो गया कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान में संशोधन से। सिक्किम के सकेवा त्योहार, देखिए सकेवा त्योहार का संबंध कहाँ से है? सिक्किम में। सकेवा त्योहार को क्या बोला जाता है? भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि सकेवा त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है 50%। राजा अजातशत्रु, अजातशत्रु जो है किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक क्या नहीं है इसमें? तो हिमनद। हिमनद जहाँ पे मतलब ग्लेशियर वगैरह होता है वह जल प्रदूषक नहीं है। जल प्रदूषक मतलब समझ रहे हैं कि जल जो जल को प्रदूषित करे वही हो गया। तो आर्सेनिक हो गया, ये आर्सेनिक, क्रोमियम, गाद यानी कीचड़ वगैरह, ये सब जल प्रदूषक है। फेरम, फेरम देखिए फेरम का लैटिन नाम है। फेरम किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का। लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम। इसका संकेत होता है Fe। स्वच्छ भारत मिशन, कहने का मतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन को कब लागू किया गया था? तो 2014 में, महात्मा गांधी जी के श्रद्धांजलि के शुभ अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीप नदी है? प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो नर्मदा। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है कोई विधेयक और उस पर जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? अधिनियम, कानून बन जाता है। संसद के धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहले सही कथन देखते हैं कि धन विधेयक जो है एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ठीक है, ये सही है। फिर क्या है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यह धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अधिकार है। फिर क्या है? ये दोनों सही हैं। और तीसरा क्या है कि यह धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो ये भी सही है। और क्वेश्चन क्या है? लास्ट ऑप्शन है कि इसे यानी कि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ संशोधन का सिफारिश कर सकती है। उसका मानना या ना मानना लोकसभा का काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? यानी कहने का मतलब बोल रहा है कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष वर्ड कब जोड़ा गया? तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है यूज किया गया प्रस्तावना में, यह 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया प्रस्तावना में। और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। ये सब वर्ड जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया कब? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 90% से अधिक है? सबसे तो ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता तो केरल में है, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिजोरम। दूसरे पोजीशन पे मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल या आघातवाद नहीं है? यानी कि आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र को यानी कि ठोक के या पीट के नहीं बजाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? सरोद। सरोद जो है, सरोद में तार वगैरह लगा हुआ होता है, तार, तो उसी को ठोक पीट के नहीं बजाया जाता है,
बाकी आप तबला देख रहे हैं, मृदंग हो गया, घटम हो गया, ये सब क्या ठोक पीट के बजाया जाता नहीं है, यानी कि आघात बात है ये सब। और कौन नहीं है तो सरुद। क्यों? क्योंकि सरुद में जो तार का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के निकट है? धौली गंगा नदी के निकट कौन सा पर्वत है? तो क्या हो जाएगा? नंदा देवी। अच्छा से याद रखें, क्वेश्चन ये है कि नंदा देवी पर्वत जो है, नंदा देवी पर्वत जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौली गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो साइनाइड का मतलब साइनाइड का जो होता है संकेत, उसको कैसे लिखते हैं? Cn-। साइनाइड आयन का संकेत कैसे लिखते हैं हम लोग? Cn-। मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया एक, यानी हम लोग के जैसे हम लोग के इतिहास में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैसे ही इराक ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो वहाँ के लोग उस समय कौन चिकनी मिट्टी से बनी तख्तों पर लिखते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया? अंतरिम सरकार का गठन किया 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। दक्षिण एशियाई नेताओं ने 1985 में, कब? 1985 में कहाँ पे? पहले शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया। सार्क यानी दक्षेस। 1985 में कहाँ पे किया था? तो इसका पहला शिखर सम्मेलन ढाका में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? पहला बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया 1955 में। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? ये क्या हो जाएगा? पाल वंश। पाल वंश में भी कौन? तो धर्मपाल जो है था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको पुनर्जीवित करवाया, यानी कि कुछ उसमें मरम्मत का कार्य करवाया। जल जीवन मिशन, ये क्वेश्चन गलती से लिया गया है, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है एक तरफ से। करंट क्या, 2024 तक जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप FHTC प्रदान करने का लक्षित वर्ष कौन सा है? कहने का मतलब समझिए कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जो टंकी का पानी होता है, या फिर बोलते हैं जिसको नल के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक घोषित किया गया था? 2024 के तहत। हर घर नल, ऐसे आप समझ सकते हैं। कब तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? 2024 तक। तो 2024 तक जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? कहने का मतलब है, समझिए आप, ऐसे क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से टिक करेंगे कि देखिए ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। तो ओजोन छिद्र भी जो है किस मंडल में पाया जाएगा? इसी मंडल में, यानी कि समताप मंडल में। एक वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए? तो 25 ग्राम। सामान्य वयस्क शरीर में 25 ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, कहाँ पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। किसने? तो अरुणा आसफ अली, यहाँ लिखा हुआ है अरुणा आसफ अली। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के कितना 1000 ग्राम में घुले नमक की मात्रा से ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब है कि समुद्र की जो लवणता है वो कैसे पता चलेगा? तो 1000 ग्राम जल में, वहाँ समुद्री जल में कितना नमक घुला हुआ है उसी के आधार पर बताते हैं उसका लवणता।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपकार पर विचार किया गया? कहने का मतलब देखिए, आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया? कहने का मतलब है कि भारत का संविधान आगे कैसा बनेगा, उसका रूपरेखा कैसा होगा, इस पर विचार किया गया 1928 में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया? कहने का मतलब यह है सिंपल वे में कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया, हर्षवर्धन को किसने हराया? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों में से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है? तो ये क्या हो जाएगा? इल्बर्ट बिल 1884। कहने का मतलब ये है इसका कि इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय जज जो भी थे वो ब्रिटिश व्यक्ति पे मुकदमा चला सकते थे। इसका सिंपल मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इसका ब्रिटिश लोगों के द्वारा बहुत विरोध किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा, देखिए कौन सी भाषा, कहने का मतलब है कि किस, अच्छा क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं कि डैश उन भाषाओं में से एक है जिसमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग में मुद्रित होती है। मतलब यानी कि कौन सी भाषा जो है वो भारतीय जो नोट होते हैं, भारतीय मुद्रा नोट, उसमें छपी हुई है? तो ये क्या हो जाएगा? नेपाली। नेपाली भाषा का यूज किया गया है हमारे भारतीय रुपये में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी बोला जाता है? तो ये कहाँ मिलेगा? नेतरहाट पर्वत, जिसको छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है, झारखंड में। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल के परास का घातांक इतना होता है, यानी कि यदि किसी बल का परास का घातांक 10 पर पावर माइनस 16 है तो किस प्रकार का बल होगा? दुर्बल नाभिकीय बल। माइनस में पावर है इसलिए दुर्बल नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित की गई है? देखिए आप लोग, यही दिक्कत हो जाता है कि देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरह भास्ट कर दिया है। क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा तब ना इसका आंसर दीजिएगा। मेन क्वेश्चन बस वही है कि पंचायती राज प्रणाली का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 73वां अधिनियम। इतना सब ऐसे ही बकवास लिखा हुआ है। वायवीय एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। कहने का मतलब समझिए, लिखा हुआ वायवीय या एरोबिक, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ ऑप्शन में लिखा है अवायवीय, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है या ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? एक से अधिक हृदय किस जीव में होते हैं? तो ऑक्टोपस। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियों का इसमें बारे में बताया जा रहा है? तो व्यास नदी और सतलज नदी के बारे में इसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली को, कृषि को कुरवा बोला जाता है? कर्तन दहन प्रणाली मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ उसमें जुताई नहीं होता है, फसल कर लिए, हो गया, उसको जला दिए, फिर साफ करके उसको उसमें यूज करेंगे, मतलब कि वहाँ जुताई नहीं करेंगे। एक जगह जला करके साफ कर लेंगे, वहाँ फसल करेंगे, उपजा लेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ फिर साफ करके उपजाएंगे। मतलब ऐसे ही किया जाता है कि वहाँ सिर्फ जला करके, बर्न करके, समझ रहे ना, कर्तन दहन प्रणाली। इसको हम लोग इजी वे में समझेंगे, हम लोग बोलते हैं इसको स्थानांतरित कृषि
या तो इसको बोलते हैं झूम कृषि, समझ रहे हैं, झूम कृषि, झूम कृषि भी इसको बोलते हैं। तो वही कहाँ पे इस प्रकार की कृषि को कुरुवा बोला जाता है, कुरुवा बोला जाता है झारखंड में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो दिन और रात का तापमान में अंतर मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पे दिन बहुत गर्म हो और रात बहुत ठंडा हो तो वहाँ तापांतर ज़्यादा होगा। तो ऐसा कहाँ, कौन सा जगह है? तो थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्या हो जाएगा? देखिए, बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का भारत कब पहुंचा? तो 1928 में। डांडी यात्रा कब गया? डांडी यात्रा 1930 में गया था, ठीक। और एक क्या है ऑप्शन में? खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका लक्ष्य है 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना? ये किसका है? जल जीवन मिशन। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग एक क्या था? राष्ट्रकूट शासक। दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने मानेखेत में अपनी राजधानी बनाई। मानेखेट, राष्ट्रकूट का यहाँ मलखेट लिखा हुआ है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। मानेखेट में इसकी राजधानी की स्थापना की। तो दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की? तो राष्ट्रकूट वंश। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता से ही मतलब पता चलता है कि कितना अम्लीय है वो। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? तो देखिए, सातवां संशोधन, सातवां संशोधन जो है, सातवां संशोधन वह 1956 में किया गया। समझ रहे हैं आप? सातवां संशोधन 1956 में किया गया ताकि जो भाषा के आधार पर उस समय राज्य बनाने का मांग हो रहा था उसी के लिए इसको गठित किया गया। तो सातवां संशोधन जो है 1956 में किया गया। काहे? ताकि जो भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करना था उसी के लिए। मेडागास्कर, अच्छा क्वेश्चन है कि मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि यहाँ भारतीय लिखा गया, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने? तो जॉर्ज यूले जो है वो 1888 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को बाद में देखेंगे हम लोग। जो भी मतलब कि जो भी क्वेश्चन बच गए हैं 1200 में से, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या आप इजी वे टू जीके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल। देखिए, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप ऐसे इग्नोर नहीं करें, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।